हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे जिसका नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ रूल समझाए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल मिरर्स के, और उसके बाद हमने रे डायग्राम किए थे फॉर कनकेव मिरर्स। उसमें हम दो केस कर चुके थे। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, और सेकेंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी। अब हम थर्ड केस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड केस हमने ड्रॉ किया है जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी पे। मैंने आपको बताया था कि आपको धीरे धीरे इन्फिनिटी से पोल की तरफ आना है। तो थर्ड केस हमने बनाया है जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट सी पे। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल और स्केल की मदद से ये डायग्राम बनाने हैं ताकि डायग्राम क्लियर बन सके। तो हमने देखिए सी पे ऑब्जेक्ट को रख लिया। ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी। हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में से गई? प्रिंसिपल फोकस में से। दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया प्रिंसिपल फोकस में से, और वो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा? इमेज। उस पॉइंट पे हमारे पास क्या बन जाएगी? इमेज। तो आपने अगर ये नोटिस किया हो तो इमेज कहाँ बन रही है? सी पे ही, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी इसमें? एट सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी? सी पे हमने रखा था। पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि जो हमारी इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है? एट सी। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखते हैं? साइज ऑफ इमेज, कि जो इमेज का साइज़ क्या है? सेम साइज़। क्योंकि आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश है। तो साइज़ ऑफ इमेज हमारे पास क्या है? सेम साइज़। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा है? मिरर की सेम साइड बन रही है तो वो होगा रियल, और इन्वर्स बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो होगी इन्वर्टेड। तो हमारे पास इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 4। अब हमें कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को? देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल ये पोल है, सॉरी, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम सी पे रख चुके। अब ये ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रख लिया? सी और एफ के सेंटर में रख लिया, बिटवीन रख लिया। ए बी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। फर्स्ट रे थी जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हम लेते हैं, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। रिफ्लेक्शन के बाद ये किस में से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी। सेकेंड रे हम किस में से पास करवाएंगे? प्रिंसिपल फोकस में। और रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगी वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट करेगी, यानी कि ये पॉइंट यहाँ, वहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। इमेज को हम नाम क्या देते हैं? ए डैश बी डैश। देखिए इमेज यहाँ सीधी थी, ए ऊपर था बी नीचे था प्रिंसिपल एक्सिस के, और ऑब्जेक्ट में ए ऊपर था बी नीचे था, और इमेज में ए डैश नीचे है और बी डैश ऊपर है, यानी कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा हो गया? इन्वर्टेड। तो चलिए लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब हमने कहाँ रखी थी? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज बन रही थी उसकी पोजीशन क्या थी? बियॉन्ड सी। जो हमने सेकंड केस किया था, जो हमने फर्स्ट केस किया था स्टूडेंट्स, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? बियॉन्ड सी। तो उसकी इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। इसमें हमने रिवर्स कर दिया, ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी एंड एफ और इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज़ है वो कैसा बन रहा है? एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उससे इमेज हमारी बड़ी बन रही है, इसका मतलब साइज़ ऑफ इमेज हमारे पास कैसा है? एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा है? वही नेचर सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 5। हमने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। ये उसकी क्या थी? प्रिंसिपल
एक्सिस, ये पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट प्रिंसिपल फोकस। देखिए हम धीरे धीरे पोल की तरफ आ रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट एफ। तो हमने फर्स्ट इंसिडेंट करवा दी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम ए बी से दिखाते हैं। फर्स्ट रे हमने इंसिडेंट करवा दी, एफ में रखी है, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो किस में से जाएगी, एफ में से पास हो जाएगी। अब नॉर्मल केस में हम सेकेंडरी किस में से पास करवाते थे, एफ में से करवाते थे हर केस में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हमने एफ पे रखा है तो एफ में से हम रे पास नहीं करवा सकते, तो हम सेकेंड रे कैसे लेंगे, मिरर को थोड़ा बड़ा बना देंगे। तो सेकेंड रे हम लेंगे सी में से। अगर हम सी में से मिरर को लेंगे, इमेज को लेंगे, तो सी में से रे ऑफ लाइट हमने ली, सी में से पास। हमें पता है रूल नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा था कि अगर हम सी में से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सी में से ही वापस चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहीं भी मिलाने की कोशिश करेंगे, हम मिरर के पीछे भी मिलाने की कोशिश करेंगे या मिरर के आगे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये दो पैरेलल रेस बन जाएगी, कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो देखिए इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने रखा था एट एफ, एफ के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी। जो इमेज थी वो हमारे पास कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर बनी थी। साइज ऑफ इमेज, थर्ड पॉइंट हम जो लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज। इन्फिनिटी पे हमें पता है कि इमेज कैसे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी। उसके बाद हम क्या लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, नेचर। अब देखिए जो दो रेस ऑफ लाइट थी वो नीचे की तरफ जा रही थी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और मिरर के इस साइड है, तो नेचर क्या होगा हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो हमारे पास इमेज बनी थी उसका नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो लास्ट केस है हमारे पास कनकेव मिरर का। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि नेचर ऑफ द इमेज थोड़ा सा चेंज होगा। बाकी पांचों केस में हमारे पास नेचर ऑफ इमेज क्या रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमारे पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने मिरर ड्रॉ कर लिया, ये पोल ले लिया, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी के बीच में स्टूडेंट्स हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। फर्स्ट रे जाएगी, ये हमारे पास ए बी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने मेंशन कर दी। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है कि ये रे किस में से पास होएगी, एफ में से। ये लाइट किस में चली गई, एफ में से। सेकंड हम किस में से मिलाएंगे इसको, सेकंड रे किस में से डालते हैं, सी में से भी डाल सकते हैं, तो हम सेकंड रे डाल देते हैं सी में से। तो ये सी में से जाएगी और सी में से ही वापस आ जाएगी। अगर हम इसको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे से रेस क्या जा रही है, दूर होती जा रही है, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही। तो हम इसको कहाँ पे मीट करवाएंगे, बिहाइंड द मिरर। अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों रेस क्या है, मीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज, यानी कि ए डैश बी डैश। यही एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। तो हम सिंपल लिख देंगे इसमें बिहाइंड द मिरर। साइज़ कैसा बना है, दिखने में ही हमें साफ पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी इमेज बन रही है। तो साइज़ कैसा है, एनलार्ज्ड, यानी कि बड़ा। और फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है जो नेचर। नेचर कैसा है, मिरर के अपोजिट साइड में बन रही है तो होगा वर्चुअल, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं बन सकती।
एंड इरेक्ट, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन रही है, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने 6 केस डिस्कस किए हैं कनकेव मिरर के। आपको ये 6 केस अपनी नोटबुक में बनाने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।